सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एड के टॉपिक्स। फर्स्ट एड के टॉपिक्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, नर्सिंग केयर में। तो क्या इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ पार्ट्स हम और बनाएंगे इसके। तो इसके पहले कि अगर आपको वीडियो देखने हैं तो ऊपर आई लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वहां पे जाके आप इसके पीछे के सभी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और पूरी सीरीज देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो सीधे चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड के क्वेश्चंस। तो पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट एड एक ऐसा एड होता है कि आप कभी भी किसी पेशेंट या विक्टिम को देखते हैं तो फर्स्ट रिस्पांस आपका क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट एड की डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो फर्स्ट किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, क्या रिस्पांस होना चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ असिस्टेंस क्या हो सकता है, उसको फर्स्ट एड कहते हैं बहुत ही जनरल भाषा में, ठीक है। तो फर्स्ट एड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अलग होती है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड्स अब की बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रेथ्स should you do for each cycle of CPR? ठीक है, पूछ रहा हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रेथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। तो इसको सीपीआर से पहले आपको पता होना चाहिए सीपीआर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये शो कर रहा है सीपीआर मेथोडोलॉजी को, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट फेंट हो गया या गिर गया या उसको लग रहा हार्ट अटैक हो गया है तो सीपीआर दिया जाता है, चेस्ट पे वो प्रेसिंग की जाती है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी दिया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो, सी फॉर कार्डियो है, पी फॉर पल्मोनरी है, ठीक है, पल्मोनरी, और रिससिटेशन आर का फुल फॉर्म है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर सीपीआर का फुल फॉर्म आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें करते क्या है, 15 कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स देते हैं, 30 कंप्रेशन 5 ब्रेथ्स की, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स की, 15 कंप्रेशन 5 ब्रेथ्स कि 13 कंप्रेशन 15 ब्रेथ्स देते हैं। तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सही पता होना चाहिए। तो पहले हम आंसर से शुरू करते हैं समझाना आपको। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप ये चेस्ट को प्रेस करने की टेक्निक देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि 30 बार प्रेस किया जाता है जैसे हार्ट मूवमेंट हो जाए, और इसके बाद 2 बार जो है माउथ से आप आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या माउथ से ब्रेथ दे सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, है ना। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब आपने माउथ से ब्रेथ दिया। तो आपने 30 बार चेस्ट को प्रेस किया और 2 टाइम्स आपने माउथ से फिर एयर दिया, फिर आपने 30 बार प्रेस किया, फिर 2 टाइम्स माउथ से प्रेयर किया, फिर आपने 30 टाइम प्रेस किया, 2 टाइम माउथ से एयर दिया। तो इसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का पूरा प्रोसीजर सीपीआर कहते हैं। तो इसमें कार्डियो वाला पार्ट भी हो गया, पल्मोनरी वाला पार्ट भी हो गया, जिसमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और कंप्रेशन दोनों हो रहा है। तो इसका जो मेथड जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें आप 30 कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रेथ्स देंगे। तो ये सीपीआर फर्स्ट एड का बहुत अच्छा मेथड होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेस एनाफिलेटिक शॉक। ठीक है, तो शॉक तो है लेकिन ये एनाफिलेटिक है। ये एनाफिलेटिक शॉक कब होता है, जब चोकिंग हो जाएगी, चीज की चोक हो गया आपके गले में, या इंसेक्ट की स्टिंग हो गई, या स्पाइडर बाइट हो गया, या 3rd डिग्री बर्न हो गया है, या हार्ट अटैक में होता है, या स्ट्रोक में होता है। तो अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं। तो एनाफिलेटिक शॉक किस में होता है, देखिए एनाफिलेटिक शॉक समझ लें, एनाफिलेटिक शॉक होता है इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट पे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंसेक्ट काट ले या स्पाइडर काट ले, अगर थोड़ा सा भी पॉइजनस है, थोड़ा सा भी जहरीला है, तो उससे क्या होता है पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन सा होने लगता है, ठीक है। और ये एलर्जिक रिएक्शन कुछ इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में एक सेंसेशन सा होने लगेगा, हल्का सा पेन सा होने लगेगा, झंझनाहट सी होने लगेगी, इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिस्पॉन्स होने लगेगा, सूजन होने लगेगी, रेडनेस वाली कंडीशन आने लगेगी। तो एक अलग तरीके का शॉक होता है और इस शॉक को स्पेसिफिकली एनाफिलेटिक शॉक हम कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न होता है जब जल जाता है कोई पेशेंट, तो 3rd डिग्री बर्न का सिम्टम क्या है, कैसे आप जानेंगे 3rd डिग्री बर्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, चार्ड स्किन एंड नो पेन, मतलब स्किन जल गई लेकिन पेन नहीं हो रहा है। दूसरा है चार्ड स्किन एंड पेन, स्किन जल तो गई है, चार्ड हो गई मतलब ब्लैक पड़ गई है या मतलब जल गई है, और पेन भी हो रहा है। ब्लिस्टर्स एंड पेन मतलब छाले पड़ गए, पेन हो रहा है। रेड और पेन, रेड हो गई है स्किन और पेन हो रहा है,
कि ग्रे हो गई स्किन की पे होना रहा है, ये सभी मेडिकल कंडीशन है। लेकिन थर्ड डिग्री बर्न की क्या कंडीशन है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? तो थर्ड डिग्री बर्न का आंसर है वो है चार्ड स्किन एंड नो पेन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्यों है? ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है कि किसी पार्ट में अगर बर्न हो गया तो वहां की स्किन तो जल जाती है, और जलने के साथ साथ उसकी वेन भी वहां पे ब्लॉक हो जाती है। तो वेन ब्लॉक जब हो जाती हैं तो उस वजह से किसी तरीके का यहाँ पे पेन भी नहीं होता। ठीक है, तो स्किन भी जल गई और वेन्स की ब्लॉकेज की वजह से पेन भी नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर है चार्ड स्किन एंड नो पेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? तो फर्स्ट एड ही आ गया। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सिवियर ब्लीडिंग? ठीक है, तो मान लीजिए आपके जो है हाथ में, ठीक है, कहीं से ब्लीडिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से खून बह रहा है या किसी भी पार्ट से हो रहा है, सिवियर ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या है इसमें? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दे रहा है, पुट द विक्टिम इन रिकवरी पोजीशन, कि मतलब एक ऐसी पोजीशन में से लिटा दिया आपने पेशेंट को, या डायरेक्ट प्रेशर लगाइए विद क्लीन क्लॉथ और हैंड, या उसको क्लीन क्लॉथ से कवर कर लीजिए, ठीक है, या तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए, या उसको वाटर प्रोवाइड कीजिए, इस तरीके से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अगर किसी को सिवियर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पार्ट से बहुत तेजी से, तो इसका जो फर्स्ट एड है वो ये है, डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड। तो जैसे हैंड में इंजरी हुई है तो आप वहां पे साफ कपड़ा उसमें कस के बांध देंगे। ठीक है, बांधना नहीं है, खाली प्रेशर के साथ बांधना। इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट प्रेशर है, वरना ये ऑप्शन भी था कवर विद क्लीन क्लॉथ, तो ये नहीं होगा। प्रेशर लगा के आपको वूंड को बांधना है, ये उसका फर्स्ट एड होता है। तो स्पेसिफिक आंसर है, सभी आंसर एक जैसे दिखते हैं लेकिन आपको सही आंसर तलाशना है, इसीलिए फर्स्ट एड का क्वेश्चन जो है थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? फर्स्ट एक्शन, देखिए फर्स्ट और एक्शन। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कोई पेशेंट आपके पास आए, पेशेंट की बात हो रही है, नॉर्मल पर्सन की बात नहीं हो रही। ठीक है, और उसको आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए कि हम उसको देख के क्या करें? ठीक है, उसकी ब्रीथिंग चेक करें, क्या उसका इंश्योरेंस चेक करेंगे आप, इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर आप स्पीक करेंगे विक्टिम से, उसका शेक हिज शोल्डर या उसके कंधे हिलाएंगे, या आप उसकी कोई चोट तो नहीं लग गई, एक्सटर्नल इंजरीज चेक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? तो ये सब चीजें सही लग रही है, लेकिन फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एक्शन होता है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो इन चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी करना है, स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर्स। आपको विक्टिम से बात करनी है और उसके कंधे को हिला के चेक करना है। ठीक है, तो उससे ये उसका फर्स्ट एक्शन होगा जो आप देखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो फर्स्ट एड जो मेडिकल एड्स वाले होते हैं, सबसे पहला काम उनको यही करना है, यही प्रोटोकॉल है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं वो कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स डॉक्टर्स मेडिकल्स ने बना रखा है और ये फॉलो करते हैं क्योंकि उनको एक पास्ट एक्सपीरियंस है कि ये हमें सबसे पहले करना चाहिए, इसलिए इसका ये आंसर सही है। इस वजह से आंसर सही नहीं है कि आपको लग रहा है ये प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा सेट मेथोडोलॉजी है जो कि पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स मेडिकल अटेंडेंट्स करते हैं, इसलिए हमें ये करना है, ना कि क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट एक्शन या फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और बता दें कि हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, t.me और स्लैश करके आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, बेसिक्स करके, और यहाँ पे अंडरस्कोर है, फॉर में ओ नहीं है यहाँ पे, और ऑल। ठीक है, तो ये है हमारा। अब इसको सर्च करने दो तरीका है, या तो इसमें डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए, लिख के टाइप करके सर्च कर लीजिए, या इस टर्म को जाके आप सिर्फ सर्च कीजिए बेसिक्स फॉर ऑल, अपने सर्च आइटम में जाके, जो टेलीग्राम का बॉक्स होता है वहां पे सर्च जो आइटम होता है वहां पे आप सर्च करके यहाँ सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हेमलिच प्रोसेस? ठीक है, हेमलिच प्रोसीजर का क्या मेन पर्पस होता है? तो आपको पता नहीं हेमलिच प्रोसीजर है क्या? हेमलिच प्रोसीजर आपका ये है, जो मैं आपको बगल में फिगर दिखा रखा है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एक पेशेंट है, ठीक है, और ये पीछे से इसको यहाँ पे बिलो एब्डोमेन के पास, रिब्स के नीचे यहाँ पे प्रेस कर रहा है। ठीक है, प्रेस कर रहा है और ये जो है यहाँ से कुछ निकाल रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे किसी को, पेशेंट को यहाँ पे गले में चोकिंग हो गई, जैसे लग रहा है उसे गला फंस गया है या
उसको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, उसको चोकिंग जैसी महसूस हो रही है, कुछ अटका अटका लग रहा है, तो पेशेंट उसको पीछे से, तो जो अटेंडेंट होगा पीछे से उसको ग्रैब कर लेगा। ग्रैब करने के बाद एब्डोमेन के पास प्रेस करेगा। जैसे यहाँ पे जब हम प्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर ऊपर लगेगा और ऊपर लग के यहाँ से चीज जो भी हो सकती है बाहर आ सकती है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? टू रिमूव अ ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे, टू ट्रीट द एब्सेंस ऑफ विक्टिम्स ब्रीथिंग, टू ट्रीट एन इनसफिशिएंट ब्रीथिंग। तीन ऑप्शन दिए हैं कि ब्लॉकेज को ट्रीट करना है, कि ब्रीथिंग नहीं हो रही इसको ट्रीट करना है, कि इनसफिशिएंट ब्रीथिंग हो रही तो ट्रीट करना है। तो आपको करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर, टेक्निकल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज है अगर विक्टिम्स के एयरवे में, मतलब सांस लेने वाले जो रास्ता है, सांस की नली में कहीं ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उस ब्लॉकेज को आपको रिमूव करना है इस प्रोसीजर से। ठीक है, ये नहीं कि ब्रीदिंग सही कर रहे हैं आप, ब्रीदिंग आप नहीं सही कर पाएंगे। ब्रीदिंग के पाथवे में अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कोई रुकाव आ रहा है, तो प्रेस जब पीछे से करेंगे तो वो चोक, गले से चोक करके वो बाहर निकल सकता है, या उससे जो है आपका एयरवे खुल सकता है। ठीक है, हिमलिश प्रोसीजर याद रखिएगा, टू रिमूव अ ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस और फेंटिंग। जैसे कोई आदमी है और उसको फेंट कर रहा है ना, एक बहुत कॉमन टर्म होता है फेंट कर रहा है, और उसको कहते हैं फेंट होने का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। आपको लग रहा है कि मैं गिर पड़ूंगा, ठीक है, आपको लग रहा है बिल्कुल एनर्जी नहीं और आप बिल्कुल गिर पड़ेंगे, बिल्कुल एनर्जी लेस हो गए, लेकिन आप बेहोश नहीं हुए, तो फेंटिंग कहते हैं। ठीक है, और वो एक छोटा सा पीरियड होता है जिसमें आप ये अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट के साथ क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? तो ऑप्शन आ रहा है स्पीक टू द पेशेंट एडमिनिस्ट्रेट अ पेन स्ट्रोक, हम उससे बात करें और पेन स्ट्रोक लगाएं, या लेट द विक्टिम रिमेन इन द चेयर, चेयर में बैठा लें, या चेयर में बैठा तो उसको बैठे रहने दें, या अप्लाई फ्रेश एयर एंड लेट द विक्टिम ले डाउन एंड रीअश्योर द विक्टिम। तो अगर आपको फेंटिंग पेशेंट मिलता है तो उसके साथ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी काम करेगा। आप उसको खुली हवा में ले जाइए, ठीक है, उसको जो है लिटा दीजिए, उसके बटन्स खोल दीजिए, फ्रेश एयर उसको प्रोवाइड कीजिए और रीअश्योर कीजिए उसको, जैसे उसको हल्का फील हो और फ्रेश एयर से उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, जैसे उसकी फेंटिंग सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट अप्लाइज टू अ विक्टिम विद रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस। अब देखिए, रिड्यूस्ड जिसकी कॉन्शियसनेस कम हो गई है, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, जिसको कॉन्शियसनेस कम हो गई, मतलब उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में है, लेकिन वो अपने स्टेबल स्टेट में, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा। उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे आप चेक करेंगे? ठीक है, तो विक्टिम इज स्टेबल कैपेबल टू स्पीक, अभी वो बात कर ले रहा है, या विक्टिम शॉक में है, या विक्टिम रिएक्ट ही नहीं कर रहा है जब उससे आप बात कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या विक्टिम इज स्टिल अलर्ट। तो क्या कंडीशन में मानेंगे कि रिड्यूस कॉन्शियसनेस है? तो आपको लग रहा है कि कॉन्शियसनेस पेशेंट की कम हो गई है, लेकिन रिड्यूस है, अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, तो उसका जो साइन है कैसे आप जानेंगे? वो ऑप्शन नंबर है, द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक। अब आपको लग रहा है कि पेशेंट फेंट करने वाला है, लेकिन वो फेंट हो नहीं रहा है, तो रिड्यूस हुई कॉन्शियसनेस। तो उसका सिम्टम, उसका साइन ये है कि विक्टिम अभी बात अगर कर ले रहा है तो मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, वो अभी रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस स्टेट में है। तो ये उसका सिम्टम है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया तो फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड यू डू फॉर अ शॉक। अगर किसी पेशेंट को शॉक लग गया, अब शॉक कई तरीके का होता है, खाली शॉक इसका नहीं है कि एनाफिलेटिक शॉक है, तो शॉक में चला गया पेशेंट, तो व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए? अगर शॉक में किसी पेशेंट को देखें, जैसे आपको लगा कि पेशेंट को शॉक लग गया, अब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, शॉक में है वो, ठीक है, आपको लग रहा है बिल्कुल सुन्न हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या करना चाहिए? गिव द पैसेंजर समथिंग ड्रिंक, उसको कुछ पानी पिलाएं, या उसको लिटा के सुला दे, लेट द पैसेंजर स्लीप, या गिव नथिंग टू ड्रिंक एंड रीअश्योर द पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो आपको लग रहा है कि पेशेंट जो है बिल्कुल शॉक में चला गया है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया है या शॉक में चला गया है, तो उसमें जो बेस्ट कंडीशन है पानी नहीं देना है उसे। तो यहाँ पे गिव नथिंग टू ड्रिंक, उसको पानी पीने को नहीं देना है, और रीअश्योर करना है पैसेंजर को तुम ठीक हो, और मेडिकल असिस्टेंस कॉल करना है। ये है इसका फर्स्ट एड। ना कि आप उसे पानी पिलाइए, ना उसको लिटाइए, ऐसा नहीं है, आपको उसे पानी के लिए नहीं देना, उसको रीअश्योर करना और मेडिकल असिस्टेंस सीख करना है। ठीक है, पानी यहाँ पे नहीं देना है फर्स्ट एड में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक होते हैं, तो ये बहुत डीप में जब पढ़ा जाए तो मेडिकल में ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। हम जो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो आप इसे प्लीज अपने तरीके से अप्लाई मत करने लगिएगा। ये इस पर्पज से है कि डायरेक्ट आंसर्स क्या होते हैं, तो कंडीशंस ऑफ शॉक पे चीजें चेंज होती रहती है, लेकिन ये फर्स्ट एड है। शॉक वाली कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिफर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल शॉक में आपको पानी नहीं देना, रीअश्योर करना है, मेडिकल असिस्टेंस सीख करना है। लेकिन जब आपको डिटेल नॉलेज हो तब ये काम कीजिए, इसको एक्सपेरिमेंट मत करने लगिएगा किसी के साथ।
ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट, अगर आपको छोटा सा कट हो जाए, हाथ में कट गया, खून निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए उसमें? वॉश विथ सोप एंड वाटर एंड कवर विथ अ स्टेराइल बैंडेज, सोप और वाटर से धुल लें और बैंडेज लगा लें, कि ओनली कवर विद स्टेराइल बैंडेज, कि सिर्फ उसको बैंडेज से कवर कर लें, या कॉटन वुल से उसे क्लीन करें, क्या करना चाहिए? स्मॉल कट के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट एड जो कहता है वो कहता है पहला काम करना चाहिए, वॉश विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से धुल लें और उसके बाद उस पर एक स्टेराइल बैंडेज चढ़ा लें, ये स्मॉल कट में करना चाहिए, ठीक है। बिना धुले स्टेराइल बैंडेज नहीं चढ़ाना है, ना ही कॉटन वुल उसमें लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सीपीआर प्रोसीजर, ठीक है। तो सीपीआर में क्या होता है, मैंने बताया था सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसमें क्या क्या होता है? ब्रीदिंग्स होती हैं खाली, कंप्रेशन होता है खाली, कि ब्रीदिंग और चेस्ट कंप्रेशन दोनों होता है? तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? इसमें आपका क्या होता है, ब्रीदिंग भी होती है और चेस्ट कंप्रेशन, मतलब 30 टाइम्स कंप्रेशन होता है और 2 टाइम्स ब्रीदिंग होती है, ये एंटायर प्रोसीजर होता है सीपीआर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये है इसका सही आंसर, ठीक है। सेकंड आ रहा है, व्हाट कैन कॉज अ ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, ठीक है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है मान लीजिए वेन में, ठीक है। तो क्या इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है ब्लड फ्लो यहाँ पे स्टॉप हो सकता है, ब्लड फ्लो ही ना करे, ठीक है? हार्ट अटैक में, ब्लीडिंग में, कि हेड वुंड में, ठीक है। देखिए जब वुंड होगा, हार्ट हेड वुंड होगा, तो उसमें तो खून निकल जाएगा, ठीक है। या अगर ब्लीडिंग होगी स्मॉल वेन में, तो उसमें भी खून यहाँ पे निकल जाएगा ब्लड, लेकिन ये कहा गया है कि स्टॉप हो जा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो वो हार्ट अटैक वाली कंडीशन में होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज अगर हो गया तो ब्लड मूवमेंट आगे नहीं होता, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप किस कंडीशन में होता है? हार्ट अटैक में होता है। बाकी कंडीशन में ब्लड निकल के दूसरे डायरेक्शन में, मतलब बाहर निकल के बह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, what do you see if someone suddenly begins to bleed severely? तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया है कि अगर आप देखें कि किसी को बहुत तेजी से खून निकल रहा है तो क्या करना चाहिए? सीवियर टर्म यूज हुआ है यहाँ पे ना, सीवियरली, ठीक है, स्मॉल कट नहीं है। तो कह रहा है कि टेल देम टू लिक आउट द ब्लड, कि लिक कर दे ब्लड, वहां से ब्लड निकाल दें, या प्रेशर को प्रोवाइड करें वुंड पे, या स्क्रीम एंड रन, डर के मारे आप भाग जाइए, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई एक शीशा पत्थर लगा हो उसको हटाइए, क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये नहीं है कि आप उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हटाइए करिए, आपको लग रहा है बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, सिंपल आपको प्रेशर लगा के वुंड को दबा देना है, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। और बैंडेज है तो पट्टी है तो कस के बांध देना है, लेकिन पहला है प्रेशर लगाना है वुंड पे, जैसे सबसे पहले ब्लड फ्लो जो है बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया, और ये कब होता है? ये होता है विंटर्स में, ठीक है, ठीक है। तो जैसे विंटर्स पे ठंडा लग गया, ठीक है, और आप ठंडक में बाहर निकल गए, आपको लगा कि मुझे ठंडक लग गई, तो ठंडक लगने हाइपोथर्मिया में के सिम्टम्स क्या होते हैं? आदमी क्या वार्म हो जाता है, पसीना निकलने लगता है, कोल्ड हो जाता है, स्वेटी हो जाता है, या कोल्ड हो जाता है, टायर्ड, शिवरिंग, एक्टिंग नॉर्मली, कि जस्ट वेरी स्वेटी होता है? कई ऑप्शन है इसमें। जो सही आंसर है, जो सिम्टम्स हैं उसके, उसमें उसको ठंडक भी लगती है, कोल्ड भी, टायर्ड भी, थकान बहुत महसूस होगी, ठीक है। तो थकना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, खाली ठंडा लग रहा है ये नहीं है, थकना बहुत हो रही है, शिवरिंग भी हो रही है, ठीक है, कांप भी रहा है, और एबनॉर्मली एक्ट कर रहा है, ये चारों सिम्टम्स होने चाहिए, तब ये हाइपोथर्मिया कहलाएगा। खाली स्वेटिंग हो रहा है, खाली कोल्ड हो रहा है, तो उसमें नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड डिग्री बर्न की बात आ रही है, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सेकेंड डिग्री बर्न? तो सेकेंड डिग्री बर्न में क्या करना चाहिए? एलोवेरा लगाना चाहिए, वाटर लगाना चाहिए, कि आइस लगाना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री बर्न में अब आपको लग रहा होगा एलोवेरा भी ठंडा है, वाटर भी ठंडा है, आइस भी और ठंडी होती है, लेकिन जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो कहता है सेकेंड डिग्री बर्न में सबसे पहले आप वाटर यूज कीजिए, वाटर इज द राइट आंसर। हाउ डू चेक फॉर द ब्रीदिंग? हाउ डू यू चेक फॉर द ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? अब कोई पेशेंट आया, विक्टिम आया, आपको पता करना है कि वो सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये फर्स्ट एड इसका कैसा है? व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन दैट यू शुड डू? उसको सुनना है, लिसन करना है, या उसके चेस्ट को ऊपर नीचे मूव करते हुए ऑब्जर्व करना है, या फील करना है उसके गालों को कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या देखना है, सुनना है और फील करना है? तो जो फर्स्ट एड कहता है वो ऑप्शन नंबर डी कहता है। तो सभी कंफ्यूजिंग है, लेकिन सही आंसर ये है, मतलब आपको उसे देखना भी है, आपको उसे सुनना भी है, और फील भी करना है क्या वो सांस ले रहा है। ये जब तीनों चीजें कंडीशन, ये होता है फर्स्ट एड फॉर चेकिंग द ब्रीथिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोज ब्लीड कैन बी स्टॉप। भाई अगर नाक से खून बह रहा है
तो कैसे आप उसे रोकेंगे, इसका फर्स्ट एड क्या है? आप वेट करेंगे या आप नॉस्ट्रिल्स को, मतलब नाक की जो छेद है उसको थोड़ा सा पिंच करेंगे, मतलब थोड़ा सा दबाएंगे, या उसको कुछ ठंडा पानी पीने को देंगे, या आप कॉटन वुल लगा देंगे नाक के अंदर जैसे नोज ब्लीड रुक जाए? क्या है इसका सही आंसर? तो नोज ब्लीड को रोकने का सबसे सही आंसर है पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रिल्स। थोड़ा सा पिंच कर दिए नॉस्ट्रिल्स को, दबा देंगे, जैसे कि ब्लड फ्लो जहां से हो रहा है वो रुक जाए। ये इसका सही ऑप्शन है। नाक थोड़ा सा प्रेस कर दी जाती है नोज ब्लीड स्टॉप करने का, ये है फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट? आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपको फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी तरीके से आ रहा क्वेश्चन, उसकी आपकी ब्रीदिंग चेक करनी है, ठीक है, कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, कि उसकी एक्सटर्नल इंजरीज चेक करेंगे, कि आप स्पीक करेंगे, शेक शोल्डर करेंगे। तो पेशेंट कोई लेके आ रहा, मान ली कह रहा है कि डॉक्टर साहब इनको चोट लग गई है, ये वो भी हो गया, तो पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहले बात करना है पेशेंट को। अब मैंने पहले कहा था कंधा हिला के इसके शेक करना है। तो पहला